इसलिए प्यारे आप काम वो करें जिससे खुद तो पता हो कि हमने काम अच्छा किया है, फिर मकबूलियत की जिम्मेदारी रब की जात पर छोड़ दो। और जब खुद आपको मालूम ना हो कि हमने क्या किया है, फिर आप क्यों वायला करते फिरते हैं कि हमारे तो बातें नहीं सुनी जा रही। आज देख रहे हैं, आज ये हालात जो समाज में बरपा है, ये हक्कानियत ही इमाम हुसैन की। इस दौर में तुम उठा करके यूट्यूब चैनलों पर देख लो, बड़े बड़े जलसे आज के इस दौर में देवबंदियों अहले हदीसों ने आका हुसैन की महफिलें सजाई हैं। क्यों सजाई हैं? जो आज तक शिर्क व बिदअत कह रहे थे, आज वो भी करबला वालों का तस्करा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करबला वाले हक पर थे, इसलिए आज गैर भी करने पर मजबूर हो गए। तो आज गैर भी इस चीज को मानने के लिए तैयार है। एक हम हैं जो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपको जरूरी समझना पड़ेगा। हम काम वो करें जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो, काम वो करें जिससे मदीने वाला मुस्तफा राजी हो, काम वो करें जिससे करबला वाला हुसैन राजी हो जाए। हम सिर्फ दिखाने के लिए काम ना करें। ये जलसा एक दिन का ही सही आका हुसैन का है, लेकिन जिंदगी अपने आका हुसैन के लिए जिंदगी भर के लिए कर दो। और ये गुहार लगाओ, आका हुसैन ये मेरे जिंदगी की एक एक सांस का जो भी मामला है, हर सांस आपके लिए कुर्बान कर दूंगा। ये माल की बात क्या है, ये रोजे की बात क्या है, जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो। ये काम हमारा मिशन होना चाहिए, लेकिन हमने नहीं। आज हमने किया क्या? आज उस रोजे हुसैन के लिए दो चार लुच्चे लफंगे जमा हो जाते हैं गुटखा पान खा करके, और फिर वो ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। सही लफ्ज़ हसन या हुसैन भी लेना नहीं आता। इसलिए हुसैनो तुमसे एतराज नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, मैं तुम्हें लाइक करता हूं, लेकिन कम से कम हुसैन का नाम तो सही तरीके से लो, क्योंकि हुसैन का नाम लेना भी इबादत है। हुसैन का नाम लेना इबादत है, काम सवाब है। इसलिए आप नाम तो लिया करें, लेकिन सही तरीके से लिया करें। आप हत्तन हुसैन के नारे बुलंद हो रहे हैं, आज सही नाम अली का लेना नहीं आ रहा, क्योंकि मुंह में गुटखा है, मुंह में पान है, सही नाम नहीं लेना था। अब एक कैसा हुसैनी है जो हुसैन 3 दिन तक भूखा प्यासा रह करके एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी, तिलावत नहीं छोड़ी, दीन की तबलीग नहीं छोड़ी। लेकिन तुमने क्या किया? आज हमने जब से रोजा रखा, हमने जुलूस निकाले। आपने क्या किया? महफिलों के चक्कर में आज मर्द औरतों को खल्कमल कर दिया। आज महफिलों को हमने क्या किया? पूरा रायगा करके रख दिया। आज तुम जो रोजे हुसैन घुमाते हो, बताओ शहादत के बाद में किसके सर को घुमाया गया? वो सरे हुसैन था। सरे हुसैन जुदा होने के बावजूद नेज़े पर बुलंद रहा, सबसे आगे रहा, किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन आज हमने क्या किया? रोजे हुसैन को गली कूचे में घुमाया, काम यजीदियों का नारा हुसैनी का, और फिर कहे तो हम ही तो हुसैनी जो जन्नत में जाएंगे। ये जन्नत इतनी आसान नहीं है। अगर इतनी आसान जन्नत होती जो आज का सुन्नी समझ के बैठा है, तो फिर हज़रत सुमैया का कलेजा नहीं निकाला जाता, हज़रत अम्मार इब्ने यासिर को बीच चौराहे पर कोने से नहीं बरसाए जाते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हज़रत ज़ुनैरा की आंखें न निकाली जाती। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो हज़रत बिलाल के जिस्म पर चट्टान जैसा पत्थर न रखा जाता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो करबला में इमाम हुसैन अपने घर वालों को शहीद नहीं कराते। जन्नत इतनी आसान नहीं है जितना आज का सुन्नी समझ के बैठा। नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगर जन्नत की तलब रखते हो तो तुम्हें करने की जरूरत कुछ नहीं है, बस मदीने वाले मुस्तफा ने जो तुम्हें शरीयत दी है उस शरीयत पे तुम्हें अमल करना है, अल्लाह के पैगाम पर अमल करना है। फिर दुनिया का कोई भी आए हुक्मरान तुम्हारे सामने आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस उनसे आंखों में आंखें मिला करके बस सिर्फ यही कहना कि माल मांगो तो माल देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, मगर ये होगा कभी ना मुझसे नबी का जाहो जलाल देंगे। तुमने अपना ये मशगला बना लिया तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुमसे कोई अंगुष्ठ नुमाई तुम पर कर सके। लेकिन हमने क्या किया?
हमने आज अपने वलमा की तौहीन की। जिसके पीछे नमाजें पढ़ते रहे उसी को जाकर बीच चौराहे पर हमने रुसवा करना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, हमने आज स्टेजों के ऊपर आज बैठ करके, आज लोग कहते हैं मौलाना लोग पूरी पूरी रात जलसा करते हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि स्टेज पर जितने वलमा बैठते हैं किसी का सीना सियासत से खाली नहीं है। वो स्टेज पर बैठ करके भी सियासत करना, आज पैगाम तो दे रहे हैं हक का, लेकिन खुद का सीने के अंदर बुग़्ज़ और कीना भरा पड़ा है। इसलिए बेहतर किसी को तबलीग करने से पहले अपने आप की इस्लाह करना जरूरी है। इसलिए तुम्हें सोचना यह है, जिस कौम ने अपने रहनुमा की तजलील की है वो तबाह बर्बाद हो गए। तारीख उठाकर देख लो, चाहे नूह का बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन जब अपने बाप की बात नहीं मानी, अपने नबी की बात नहीं मानी, तो इस हाल में कि वो काफिर हो गया। अब चाहे वो लूत की बीवी क्यों ना हो, लेकिन जब अपने कौम की हमदर्दी की तो कुफ्र की हालत में मर गई। अब ये मत सोचा करो कि हाँ बाप नबी है तो बेटा भी अच्छा होगा, या बीवी शौहर नबी है तो बीवी भी जन्नती होगी। नहीं, आज कुछ हंजार कहते हैं अमीर माविया को पता था कि बेटा सही नहीं है, हुकूमत क्यों दे दी। लेकिन तुम्हें आज मामला यजीद का, वो बददीन था, वो कमीना था, शराबखोर जानी था, लेकिन बाप ने ये सोच कर दिया था कि हो सकता है कि इसे हुकूमत मिल जाए तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान कर दे, हो सकता है कि अहले बैत की मोहब्बत आ जाए। अबे बाप तो नेक है, बेटा अगर ना हंजार हो जाए तो उसका मामला बाप पर क्यों देते हो। अगर तुम्हें तारीख नहीं है तो उठा करके हस्ते नूह की तारीख पढ़ो, बाप पैगंबर है लेकिन बेटा काफिर हो गया। हस्ते लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, बीवी काफिर हो गई, एक पत्थर गिरा खुद उसी जमीन में धंस गई, तो अब उसका लोग बाप पर नहीं दिया जाए। अब बात वाज़ेह हो गई, कोई जरूरी नहीं है कि बाप अच्छा हो तो बेटा भी अच्छा होगा, लेकिन इतना जरूर है बाप ने जो फैसला किया वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, वो हमारे सरों के ताज हैं, हमें उनको मानना पड़ेगा। यजीद बददीन है, बस इतना जरूर कहेंगे कि जिस यजीद से, जिस माविया से मेरे हसन ने सुलह फरमाई है, हम उनसे जंग नहीं करेंगे, और जिस यजीद से हुसैन ने जंग किया है हम उससे सुलह नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अज़मते इमाम हुसैन, नारे तकबीर। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, नौजवानों जरा मेरी तरफ मुतवज्जे होना। आज गैरों के यहाँ उनके रहनुमाओं का हाल देखो, नंगे बन के घूम रहे हैं। कोई जिस्म में मिट्टी लपेट के घूम रहा है, कोई राखी लपेट के फिर रहा है, कोई पूरा का पूरा सतर नंगा घूम रहा है, कोई इतने बड़े बड़े बाल लगा के घूम रहा है। लेकिन उनकी कौम ने अपने सर का ताज बना लिया, उनको अपने सर पे बिठा के घुमाया, उनको अपने पलकों पे बिठा के रखा। लेकिन जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को कुरान सिखाया, जिन्होंने तुम्हारे बाप के लिए मगफिरत की दुआ की, जिन्होंने तुम्हारे लिए 5 वक्ता नमाज की इमामत की, आज तुमने क्या किया, आज उन्हें तजलील और रुसवा कर दिया। आज वाज़ेह हो गया, और यही सबक करबला से मेरे इमाम ने दिया था कि अगर तुम चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, तो अपने इमाम की तायीद करो, अपने रहनुमा की तायीद करो। अगर तुम इतने जिल्लत और रुसवाई जो तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है, ये हमारे वलमा की बदनीयती का फल नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी बदनीयती का फल है जो आज तुम अपने वलमा को तजलील करते फिर रहे हो। जिस दिन ये अवाम अपने वलमा को सर का ताज बना लेगी, खुदा की कसम तुम नमाज पढ़ोगे हाथा की मस्जिद में, बरकतें नाजिल फरमाएगा मौला आसमान से, तुम दुआ यहाँ करोगे रहमतें आसमान से आएंगी, तुम यहाँ से रब को पुकारोगे मदद आसमान से तुम्हारे लिए नाजिल हो। आपसे बस गुजारिश ये है, ये दीन यूं ही नहीं पहुंचा, बड़ी कुर्बानियों के साथ आया है, बड़ी माओं की गोदियां खाली हुई, बड़े औरतों के सुहाग उजड़ गए। तारीख उठाकर देखें, हमें इस्लाम की अजमत का पता क्यों नहीं, क्योंकि हमें फ्री में मिल गया, घर बैठे बैठे मिल गए। हमारा हाल तो एक तमाचा भी नहीं खाना पड़ा इस्लाम के लिए, तो इसकी अजमत का हमें पता कहां से चलेगा। लेकिन जिन्होंने कोड़े खाए हैं, जिन्होंने खोलते हुए रेत पर सोए हैं, जिनके जबान पर आग के अंगारे रखे गए हैं, इस्लाम की अजमत तो उनके सीनों में है। अगर तुमने तकलीफें नहीं उठाई तो कम से कम करबला वालों की तकलीफें याद कर लिया।
उनकी तारीखें पढ़ लिया करो, अपने वलमा को सर का ताज बनाओ। ये जलसा इंशाअल्लाह कई साल के बाद शायद हो रहा है। और ये मेरे बिरादर कबीर कारी शफी साहब और मोहतरम जनाब सैफ रजा साहब और उनके तमाम अहबाब की ये मुताल्लिका कोशिशों का नतीजा है जो आज ये जलसा मंजर आम पर आया है। हुसैनियों, ये एक साल का मामला नहीं है, ये गुहार लगाना है कि आका हुसैन जब तक हम जिंदा रहेंगे आपके नाम का जलसा सजाते रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ताकि हमें क्या है साल भर कमाएंगे बाल बच्चों के लिए, एक महीना कमाएंगे आका हुसैन के लिए। अगर एक महीने की रकम अगर आका हुसैन के नाम पर खर्च करेंगे तो आप जानते हैं ये आपका वो फिक्स डिपॉजिट है जो मैदान हश्र में मौला तुम्हें अता करेगा। और यूं ही नहीं अता करेगा, अल्लाह तुम्हारे इनाम को गिना गिना करके देगा और बताएगा, ऐ बंदे देख, जो तूने इमाम हुसैन के नाम पर जो तूने सबील पिलाई थी उसके बदले में ये मकाम है। तूने इमाम हुसैन के नाम पर लोगों को लंगर खिलाया था उसके बदले में ये मकाम है। तूने इमाम हुसैन की महफिल सजाई थी उसके बदले में ये मकाम है। तूने इमाम हुसैन के नाम पर गरीबों को खाना खिलाया था उसके बदले में ये मकाम है। तूने आका हुसैन के नाम पर गरीबों को कपड़ा पहनाया था उसके बदले में ये मकाम है। अल्लाह गिना गिना करके जब तुम्हें मकाम अता करेगा तो हर हुसैनी ये रश्क करेगा कि काश मैं अपनी जिंदगी का पूरा हिस्से की कमाई आका हुसैन पर अगर खर्च कर दिया होता तो मौला आज मुझे जन्नत में आला से आला मकाम अता। सबके नसीबे में नहीं है साहब, बहुत बहुत करोड़पति हैं लेकिन उन्हें एक गिलास ठीक 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 अगर जो भी आप कर रहे हैं इंशाल्लाह आपका रायगा नहीं जाएगा। एक एक पैसा अगर इसमें 1 रुपया भी अगर करबला वाले ने अगर कबूल फरमा लिया तो 1 रुपये के बदले में जितने सामीन और सामियात है ना सबके लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। बस ये अकीदा बना के रखो, जब तक जिंदगी रहे करबला वालों के पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अगर उनके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे ना, कब्र में कोई आए ना आए हसनैन का नाना जरूर तशरीफ लाए। और अगर कब्र में हसनैन के नाना आ गए तो हम सुन्नियों का बेड़ा बोलो ना यार, हुसैनी खामोश नहीं अच्छा लगता, बोले ना मचल के। अगर हसनैन के नाना आ गए तो हम सबका बेड़ा पार है। और जब हुजूर कब्र में आए तो हुसैनी के लब पर बसी होना, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये सबके नसीबे में नहीं आता, ये अल्लाह ने सिर्फ हुसैनियों के नसीबे में रखा है। बड़े बड़े करोड़पति मर कर चले जाते हैं, जाकर देखो उनके कब्रों पर जानवर पखाना फिर रहा है, पेशाब कर रहा है, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई उनकी कब्र पे मिट्टी डालने वाला नहीं। लेकिन हुसैनी जिस वक्त ही उसकी रूह निकलती तो कोई आए ना आए अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जरूर आते हैं। और अगर इस हाल में मरे कि गुलाम हुसैन मरकर होकर के मरे तो हुजूर की हदीस से मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो इस हाल में मरेगा कि शहादत के मकाम पर फाइज हो जाएगा। ये सबको मकाम अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। आज लोग कुछ चिल्लाते फिरते, पैसा हमारा, लोग हमारे, वलमा हमारे, वक्त हमारा, टेंट हमारा, हाउस हमारा, सारी सर्विस हमारी, तकलीफ दूसरों के पेट में हो रही है। या सुन्नी पगला गया फोकट में खर्चा कर रहा है। मैंने कहा तू अपने बेटे के शादी में 50,000 का डीजे बनवाता तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, तूने 20,000 का गोला लगवाया मैंने कुछ नहीं कहा। अगर हुसैनी आका हुसैन के नाम पर अगर जलसा कर दिया तो तेरी नानी क्यों मरी जा रही है। लेकिन हुसैनी से घबराना नहीं, एक एक पैसे का सिला मौला अता करेगा। क्योंकि वजह जानते हैं, हम जिनके नाम पर खर्च कर रहे हैं वो दर ऐसा दर है कि उनके दर से कभी कोई खाली हाथ लौटा नहीं है। उनके दर से कोई भी आने हो अपना बेगाना हो, कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। आओ आखिरी रिवायत सुने, मेरी तकरीर का इख्तिताम हो जाएगा। बुलंद आवाज में एक ज़बान होकर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहर मदीना है क्या मुकद्दस शहर है, जिस शहर की कसम मौला खा रहा है। उस शहर में हुसैन पैदा हुए हैं, उसी शहर में मौला अली है, उसी शहर में सैयदुल अंबिया है। कौन अली? वो अली जिसने अपनी जिंदगी की अक्सर सो बेशतर जो वक्त है हुजूर की बारगाह में गुजारा हो, जिसने बचपना हुजूर की बारगाह में गुजारा हो, जिसने परवरिश हुजूर की बारगाह में आगोश में पाया हो, जिसने आंख खोलते हुजूर का चेहरे ज़ेबा देखा हो। आखिरकार वो अली इस मकाम का जिसको हुजूर ने कांधे पर उठाया हो, कितने मकाम मरातिब का हामिल है वो अली। अब शहर मदीना की गली में बैठ करके, और जानते आज हमारी आपकी चाय भी होती है ना, तो उस चाय में भी आला दर्जे का विकसित होता है। आप देखो, आपकी मशीन से ज्यादा कीमती हमारे फेफड़े हैं। मशीन आपकी बन जाएगी लेकिन फेफड़े अगर चले गए तो फिर मैं भी जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप सही सेटिंग कर लें, क्योंकि मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आऊं, भी मेरे बाद बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आना बाकी। मौला अली करमल्लाहु वजहू करीम शहर मदीना की गली में बैठ करके, जानते हो, पानी के अंदर भिगो करके सूखी रोटी खा रहे। हाय हुसैनियों, अली का नाम का नारा लगाने वालों, आज तुम्हें 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को भी रोजा में सर नहीं है। ये कौन है? आका हुसैन बाबा। हेलो हेलो हेलो, इतनी मशीन। हेलो हेलो, बैठे पानी के अंदर भिगो करके रोटी खा रहे। इतने में फकीर का गुजर हुआ, कहता है आप क्या मुझे कुछ खिला सकते हैं? आप फरमाते मेरे पास सूखी रोटी। हेलो हेलो हेलो, यही नहीं खत्म हो रहा। तो शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं, कहने लगे कि हाँ मुझे भी कुछ खिला दे। कहने लगे मेरे पास सूखी रोटी हो जो मैंने खा लिया। ऐसा करो, एक दरवाजा है, आप वहाँ, वो सामने घर दिख रहा है, वहाँ चले जाएं। आप जाइए, वहाँ दस्तक दीजिएगा, 2 शहजादे बाहर आएंगे और आपको भरपेट खाना खिला देंगे। उफ साइल जाता है, दस्तक दी, 2 शहजादे बाहर आए। कौन? अल्लाह के राह पर खाना खिला दे। अंदर आ जाए, दस्तरखान लगाया, उम्दा किस्म के खाने दस्तरखान पे सजाए गए। खाने के बाद शेर से कम होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर चलने लगे। कहा ऐ शहजादो, क्या एक खुराक खाना और मिलेगा? कहा अब क्या करोगे? कहा रास्ते में एक फकीर बैठा, उसे देना है। शहजादे बाहर आए, कहा कहाँ है? कहा वो जो सामने बैठा है उसी को खाना देना है। शहजादे कहने लगे जिसे तुम फकीर कहते हो वो कोई और नहीं, मेरे बाबा अली इस घर के मालिक हैं, ये इसी घर के मालिक हैं। अब बताओ, जो अली अपनी पूरी जिंदगी अपने गुलामों के लिए गुजार दी हो, जिसने अपने आप को जाहिर करना पसंद न किया हो, क्योंकि पता है, क्योंकि जो अल्लाह और रसूल की रजा में जीता है उसे कोई जाने न जाने परवरदिगार जरूर जान जाया करता है। क्योंकि वजह यही है, हज़रत अली ने अपने गुलामों के लिए ये पैगाम दे दिया, कभी घबराना नहीं। जो रब की रजा के लिए जीता है, कोई उसे जाने न जाने, उसके मकाम को मौला तबारक तआला बुलंद फरमा देता है। क्यों? सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है। अगर ईमान से हम देखें तो जन्नत उनके
घर की है, अगर ईमान से हम देखें तो जन्नत उनके घर की है। खूब की सरे चमक फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ, बोल संतराबाद रहे। मेरे साथ भी पढ़े आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।